नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टेप विद आर के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अपने मॉडल पेपर 2 के बारे में। इससे पहले हमारा मॉडल पेपर 1 हो चुका है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख लेना। ठीक है, तो आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लास्ट तक देखना। चैनल पर जो पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है यहाँ पर, एक निश्चित कोड भाषा में SORT को यहाँ लिखा जा रहा है कि 4 6 9 8 में लिखा जा रहा है, और RUST को लिखा जा रहा है 6 4 2 9 के रूप में। तो हमें बताना है कि ओ का कोड क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, SORT, और यहाँ पर लिखा गया जा रहा है 4 6 9 8। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया है RUST, और यहाँ पर लिखा जा रहा है 6 4 2 9। हमें बताना है ओ का कोड बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन दोनों शब्दों में जो अक्षर हैं वो सेम कौन से हैं। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो आर, और यहाँ पर भी आर है, यहाँ टी है, यहाँ पर भी टी है, यहाँ एस है, यहाँ पर भी एस है। ठीक है, तो अब देखते हैं नंबर्स में कौन कॉमन है। तो कॉमन देखो यहाँ पर एक तो 4 कॉमन मिलेगा, एक 6 कॉमन मिलेगा, एक 9 कॉमन मिलेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बचा, ओ बचा, और यहाँ पर नंबर क्या बचा, यहाँ पर नंबर बचा क्या, 8। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ओ का जो कोड होगा वो क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या बचा, यूँ, और यहाँ पर जो नंबर बचा वो बचा क्या, 2। तो यूँ का कोड क्या होगा, 2। हमें किसका पूछा है, ओ का पूछा है, तो बिल्कुल ओ का कोड क्या होगा, 2 होगा। ये सॉरी 8 होगा, और 8 ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर एक निश्चित कोड भाषा में HEN को नो लिखा जा रहा है, यानी कि HEN को क्या लिखा जा रहा है, नो लिखा जा रहा है। ठीक है, AFTER को लिखा जा रहा है क्या, 25। तो SMALLEST को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये देखो अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पर अगर इनका जो अल्फ़ाबेट में नंबर होता है, अगर उस नंबर से देखें तो यहाँ पर नो नहीं आएगा, क्योंकि देखो नो, अगर नंबर भी देखें तो नो कैसे होगा, इनको जोड़ के देखते हैं तो भी नो नहीं होगा, अगर माइनस करके देखें तो भी नो नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर नो कैसे हुआ। अगर मैं यहाँ पर देखो ये नंबर, इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, इसमें अल्फ़ाबेट कितने हैं, इसमें अल्फ़ाबेट 3 है। ठीक है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। ऐसे ही यहाँ पर अगर अल्फ़ाबेट देखें तो 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट है, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पर अल्फ़ाबेट को काउंट करके उसका स्क्वायर कर दें तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो नंबर करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें जो शब्द में जो अल्फ़ाबेट है वो कितने हैं, 8 है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 64 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 64 देखोगे तो 64 कौन ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को इस प्रकार लिखा जाए, ए जेड के स्थान पर आ जाए। देखो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो इसको वर्णमाला को है ना इस प्रकार लिखा जाए कि एक के स्थान पर क्या आए, जेड आए, यानी ए कहाँ आता है, लेफ्ट में, जेड कहाँ आता है, राइट में। अब ये बोल रहा है कि एक के स्थान पर, यानी कि लेफ्ट में क्या है, जेड, तो राइट के स्थान पे क्या जाएगा। यहाँ पर देखो आगे बोल रहा है जेड के स्थान, ए के स्थान पर आ जाए, तो यहाँ पर देखो ए कहाँ है, जेड के स्थान पर आ जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ए के बाद में क्या आता है, बी आता है, और वाई, यहाँ जेड के पहले क्या आता है, वाई, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई आएगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, विपरीत साइड से लिखा जा रहा है कि परिवर्तित करके लिखा जा रहा है, पलट के लिखा जा रहा है इनको। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी आएगा। ऐसे ही यहाँ पर सी आएगा, तो अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा वो सी। ठीक है, ऐसे करके जो लिखा जा रहा है, अब क्या बता रहा है, क्रम परिवर्तन करके, तो दाएं दाएं यानी कि इस साइड से चौथा अक्षर यानी कि यहाँ पर जो अक्षर आएगा 4 नंबर पर, तो देखो पहले नंबर पर क्या है, ए है,
दूसरे नंबर पे क्या है, बी है, तीसरे नंबर पे क्या है, सी है, और चौथे नंबर पे क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो डी कौन से नंबर पे, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 है। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? दोबारा बता देता हूँ। यह कह रहा है ए के स्थान पर जेड हो जाए, यानी ए यहाँ आता है, अब क्या आएगा, जेड। बी के स्थान पर क्या हो, यहाँ देखो बी के स्थान पर वाई हो जाए, तो यहाँ बी आता है, यहाँ हो जाएगा वाई। इसका मतलब क्या हुआ, इस क्रम को परिवर्तित करके लिखा गया है। तो परिवर्तित करके लिखा गया है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर, एक्स आएगा, डब्लू आएगा, वी आएगा, ठीक है, यूँ आएगा, ऐसे करके आएगा। इस तरफ चलोगे और दाईं तरफ, ये दाईं तरफ है, अब ये दाईं तरफ आएगा तो यहाँ लास्ट में, सबसे लास्ट में क्या आएगा, ए, उससे पहले आएगा बी, उससे पहले आएगा सी, उससे पहले डी, उससे पहले ई, इस प्रकार से लिखा जाएगा। हमें पूछ रहा है कि दाईं साइड से, दाईं साइड से चौथा अक्षर, दाईं साइड से चौथा अक्षर यानी 1 2 3 और चौथा, चौथा अक्षर कौन सा हुआ, डी। ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक शब्द दिया गया है, ये शब्द दिया गया है अपने पास, ठीक है, और ये शब्द दिया गया है, तो इस शब्द के लिए क्या करा है, इसके 4 विकल्प दिए गए हैं, ये 4 विकल्प है हमारे पास। उन चारों विकल्पों में से एक शब्द ऐसा है जिसके दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके, यानी ये शब्द देकर ये 4 विकल्प बनाए हैं, ठीक है। इसमें से एक ऐसा शब्द है जिसमें है ना, इस शब्द से अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया गया, वो हमें बताना है। देखो नहीं बनाया गया, इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नहीं बनाया गया, वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं, तो यहाँ पर पी है, क्या इस शब्द में पी है, बिल्कुल है। ई भी है, ई भी है, आर भी है, आर भी है, टी, टी भी है, बिल्कुल है। यहाँ पर आई, आई भी है, एन, एन भी है, ई, फिर से ई है, बिल्कुल है। 2 बार ई आया, 2 बार ई है, ठीक है। यहाँ पर एन, एन है, बिल्कुल है, देखो एन भी है। टी, फिर से टी है, बिल्कुल है, ये देखो टी भी है। इसका मतलब ये तो बनेगा। फिर देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, टी, बिल्कुल टी है यहाँ, ई, बिल्कुल ई है यहाँ, एन, बिल्कुल एन है यहाँ, ई, बिल्कुल ई है यहाँ, एन, बिल्कुल एन है यहाँ, टी, बिल्कुल टी है यहाँ, यानी ये भी बनेगा। अब यहाँ देखो आर, तो क्या इसमें आर है क्या, बिल्कुल आर है, ये देखो आर है। ई, ई भी है, टी, टी भी है, एन, सॉरी ई, बिल्कुल ई है, फिर से सॉरी एन आएगा, एन है, फिर से टी आएगा, टी भी है, आई है, बिल्कुल आई है, आर के पास में आई भी है। ओ, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस शब्द में पूरे में ओ कहीं नहीं है, ओ नहीं है, इसका मतलब यही नहीं बनेगा। और हमें पूछा क्या है, कौन सा शब्द नहीं बनेगा, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 3 नंबर। क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि इसमें ओ दे रखा है और जो शब्द है उसमें ओ नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो एक्स्ट्रा अक्षर आ रहा है इस वजह से क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी सांकेतिक भाषा में, एक सांकेतिक भाषा में ये शब्द दे रखा है को इस प्रकार लिखा जा रहा है, ठीक है। उसी सांकेतिक भाषा में इस शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा, यहाँ पर दे रखा है। तो देखो कभी भी सांकेतिक भाषा में शब्द देख के और उस शब्द के नीचे कोई दूसरा शब्द बताए तो हमें सबसे पहले क्या करना है, उसका नंबरिंग कर लेना है। देखो नंबरिंग करोगे तो आसानी रहेगी उसको सॉल्व करने में। कैसे, देखो यहाँ पर अगर एच को देखोगे तो एच कितने पे आता है अल्फ़ाबेट में, 8 नंबर पे, ठीक है। उसके बाद में ए देखोगे तो ए कितने पे आता है, 1 नंबर पे। एन देखोगे, एन आता है 14 पे। डी देखोगे, डी आता है 4 पे, ठीक है ना। एस, एस आता है 19 पे। ओ आता है आपको 15 पे। एम आता है 13 पे। ई आता है 5 पे, ठीक है। अब जो इसका शब्द का सांकेतिक भाषा में ये बन रहा था तो इसका भी नंबर लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9, 2, 15, 3, 18, 14 और 14 और 6, ठीक है, ये बन रहा है। तो अगर अब आपको नंबर लिखने के बाद में पता चल ही गया होगा कि क्या हो रहा है। देखो यहाँ से देखोगे 8 से कितना 9, यानी कि प्लस का कितना हुआ 1, 1 से 2 प्लस का कितना हुआ 1, 14 से 15 प्लस का कितना हुआ 1, यहाँ से देखो 4 से 3 माइनस 1 हो रहा है, 19 से 18 माइनस का 1, 15 से 14 माइनस का 1, 13 से 14 प्लस का 1 हो रहा है, और 5 से 6 यानी प्लस का 1 हो रहा है। मतलब क्या हुआ,
3 जो शुरुआती है उनमें प्लस का 1 हो रहा है, बीच के 3 है उनमें माइनस का 1 हो रहा है, और लास्ट के 2 है उनमें प्लस का फिर से 1 हो रहा है। यही मेथड हम इस शब्द में लगाएंगे, ठीक है। तो इसके शब्द में लगाएंगे, इसके लिए पहले इसका क्या करेंगे, हम नंबर लिखेंगे। ये आएगा 5 पे, फिर आएगा 16 पे, आई आता है 9 पे, डी 4 पे, ई 5 पे, एम 13, एन आई 9 और सी 3। पहले क्या दे रखा था, पहले 3 में +1 करना था, उसके बाद में माइनस के 1 करना था सभी में, उसके बाद में जो आएगा उसके बाद प्लस का 1 करना था। ये हमने देखा था। तो अगर 5 में प्लस का 1 करोगे तो क्या आएगा 6, और 6 पे क्या आता है एफ आता है। 16 में प्लस का 1 करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 17, और 17 पे क्या आता है क्यों। 9 में 1 करोगे यहाँ अंदर 10, 10 में क्या आता है जे। 4 में से 1 कम करोगे यहाँ पर आएगा 3, 3 पे क्या आता है सी। 5 में से 1 कम करोगे 4, 4 पे आता है डी। 13 में से 1 कम करोगे यहाँ आएगा 12, और 12 पे क्या आता है एल। 9 और 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 10, 10 पे क्या आता है जे, और 3 में 1 जोड़ोगे तो यहाँ पर आएगा 4, और 4 पे क्या आता है डी। हमारे पास जो बना शब्द बना वो क्या बना, एफ क्यू जे ई, जो जे सी डी एल जे डी। क्या ऐसा शब्द बन रहा है क्या। अगर यहाँ पर देखोगे तो एफ है बिल्कुल है, क्यू है बिल्कुल है, जी है बिल्कुल है, सी है बिल्कुल है। यहाँ पर देखो डी आ रहा है जबकि यहाँ पर ओ आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पर देखो एफ बिल्कुल है, क्यू है, जे है, सी है, डी है, एल है, जे है, डी है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है 6 नंबर। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखना। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए, मतलब क्या हुआ, ए बी और सी, 3 नंबर पे सी आता है उसको हटा दो। फिर जो प्रत्येक तीसरा यानी कि फिर से तीसरा आएगा कौन सा, 6 नंबर आएगा उसको हटा दो। फिर से तीसरा कौन सा आएगा, 9 नंबर आएगा उसका हटा दो। यानी कि 3 का जो टेबल है उसको उसमें से हटा दो, वर्णमाला में से। ठीक है, उसके बाद में बोल रहा है हटा दिया जाए तो आपके दाएं से चौथे अक्षर के बाएं का तीसरा अक्षर क्या होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम हटा के लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो मैं नंबर से लिख रहा हूँ, ठीक है ना। 1 2 3 हट जाएगा तो 4 आएगा, 5 6 हट जाएगा तो 7 आएगा, 8 9 हट जाएगा 10 आएगा, 11 12 हट जाएगा 13, 14 15 हट जाएगा 16, 17 18 हट जाएगा 19, 20 21 हट जाएगा 22, 23 24 हट जाएगा 25 और 26। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि आपके दाएं यानी इस साइड से दाएं से चौथा अक्षर के बाएं से तीसरा। देखो कभी भी लेफ़्ट और राइट की बात हो, लेफ़्ट और लेफ़्ट की बात हो, राइट और राइट की बात हो, और राइट और लेफ़्ट की बात हो, तो हम क्या करते हैं, हमने देखा था जब, तो इसमें क्या होता है, जब लेफ़्ट और राइट की बात होती है तो क्या होता है उसमें प्लस होता है। लेफ़्ट लेफ़्ट की यानी सेम की बात होती है माइनस, यहाँ पर भी राइट राइट की बात हो रही है माइनस, और यहाँ पर भी क्या होगा प्लस। ठीक है, यानी जो विपरीत होगा ना, लेफ़्ट राइट होगा उसको जोड़ेंगे, और राइट राइट या लेफ़्ट लेफ़्ट होगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर क्या करा है, चौथा और तीसरा, चौथा क्या है दायां और तीसरा क्या है बायां, यानी लेफ़्ट राइट है। तो 4 + 3 कितना हुआ 7, और 7 किस तरफ से, दाई साइड से। तो 7 नंबर तक चलोगे तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 नंबर पे क्या आया 17, और 17 को हम अल्फ़ाबेट में किस नंबर से किस अक्षर से जानते हैं, क्यू से जानते हैं। ठीक है, क्यू से जानते हैं, तो क्यू यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया है। चलिए कैलेंडर का एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है यहाँ, यदि 10 मई 1995 को शुक्रवार था तो 13 दिसंबर 1995 को कौन सा वार होगा। यहाँ पर देखो, अगर आप देख पा रहे होंगे तो ईयर तो सेम है, डेट चेंज है, ठीक है, और मंथ चेंज है। तो अगर यहाँ पर देखें तो 10 मई 1995 को कौन सा है, शुक्रवार है, और यहाँ पर बात करनी है हमें 13 दिसंबर 1995 की, तो कौन सा वार होगा।
देखो इसको कैसे निकालोगे, देखो यहाँ पर मई है, मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, ठीक है। मई कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है, और 31 में से 10 तो हमारे पास है ही, तो निकालने के बाद में शेष कितना बचा, 21 दिन। तो हम क्या करेंगे, 21 दिन मई के, प्लस मई के बाद में क्या आएगा, जून, जून कितने दिन का होता है, 30 दिन का, जुलाई 31, अगस्त 31 दिन का, अगस्त के बाद में सितंबर कितने दिन का, 30, सितंबर का अक्टूबर 31, नवंबर 30, और दिसंबर, दिसंबर में देखो यहाँ पर दिसंबर में कितने दिन के लिए बोल रहा है, 13वें दिन के लिए, यानी कि 13/7। आपको पता ही है, आपने क्लास ले देखी होगी तो वो आपको पता है कि 7 का भाग क्यों देते हैं, क्योंकि देखो हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, इसलिए 7 का भाग दिया जा रहा है। सबको टोटल कर लेंगे, तो टोटल करेंगे तो यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर अगर टोटल करोगे तो यहाँ पर आएगा 217, ठीक है। 217 में 7 का भाग दोगे तो यहाँ पर शेषफल आना चाहिए, और शेषफल हमारे पास क्या आया, अगर सब इसमें भाग दोगे तो शेषफल पूरा पूरा चला जाएगा, इसमें भाग तो शेषफल आ रहा है हमारे पास 0। अब जो शेषफल आता है वो क्या करते हैं हम, जो वार आए है ना उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब हमारे पास जो शेषफल ही 0 आया है, जो वार में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सेम वार आएगा, यानी वही वार जो हमारा आए था वही यहाँ पर आंसर के लिए होगा, यानी शुक्रवार, ठीक है। और शुक्रवार कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो अगर 7 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा और 1 बार चला जाएगा, 31 बार चला जाएगा 7 का भाग 217 में, तो शेषफल हमारे पास क्या आया, 0 आया। और जो शेषफल आता है हम क्या करते हैं, उसको वार में जोड़ते हैं, और जो वार में जोड़ने पर अगर 0 जोड़ोगे तो वही वार सेम आएगा, तो सेम वार क्या आया, शुक्रवार, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 13 दिसंबर 1995 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास 8 नंबर। 20 दोस्त हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, बताइए कुल कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे। ये देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 20 दोस्त हैं और 20 दोस्त में ये बताना है कि कौन कितने गिफ्ट खरीदे जाएंगे। देखो अगर यहाँ पर कितने हैं, 20 दोस्त, 20 दोस्त हैं, 20 में से 20 दोस्त एक दूसरे के, तो एक मैं मान लेता हूँ कि मैं हूँ, ठीक है, और 19 मेरे दोस्त हैं, तो मेरे को कितने गिफ्ट लेने पड़ेंगे, 19 को लिए 19 गिफ्ट लेने पड़ेंगे। एक मान लेता हूँ कि आप में से कोई एक है, उसको कितने लेने पड़ेंगे, 19 लेने पड़ेंगे। एक और कोई तीसरा पर्सन है, उसको कितने लेने पड़ेंगे, 19 लेने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ, हर 20 बंदे को 19 गिफ्ट लेने पड़ेंगे। क्योंकि देखो 19 क्यों लेने पड़ेंगे, क्योंकि वो खुद को गिफ्ट नहीं दे रहा, वो दे रहा है 19 जनों को, ठीक है। तो 19 को गिफ्ट दे रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, 19 दूना 38, और यहाँ पर 0 का 0 आ जाएगा, तो 380 गिफ्ट होंगे। टोटल पूछ रहा है कितने गिफ्ट खरीदने पड़ेंगे, तो 380 के, 380 ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया ना क्या किया गया है, अपन को खुद को छोड़ना है और जो बाकी कितने बंदे हैं उनको लेकर गिफ्ट खरीदने हैं। तो हर बंदा 19 गिफ्ट खरीदेगा, और हर बंदा खरीदेगा तो 20 बंदे 19 गिफ्ट खरीदेंगे, तो हम गुणा कर लेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ पर 380 गिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इजी क्वेश्चन था ये तो। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या कर रहा है, 12 छात्रों का एक समूह आपस में हाथ मिलाते हैं, कुल कितने बार हाथ मिलाए गए। देखो 12 छात्र हैं, वो आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें देखो देखो इसमें क्या होता है, एक तो फॉर्मूला होता है और एक लॉजिक वाला होता है। अगर लॉजिक की बात करें तो देखो लॉजिक कहाँ काम करेगा, जब नंबर्स कम होंगे, ठीक है, नंबर्स कम होंगे वहाँ पर लॉजिक काम कर जाएगा, पर अगर नंबर्स बड़े होंगे तो वहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर देखो 12, पहले मैं लॉजिक बता देता हूँ। देखो 12 है तो यहाँ से एक कम करके लिखते जाओगे, यानी एक एक कम करके लिखते जाओगे। कहाँ तक लिखोगे, नंबर 1 तक आते आते लिखोगे, और इनको टोटल करोगे तो कितना होगा। देखो टोटल करोगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 11, 11 और 9 20 और 10 30, 38, 38 और 45, 45 और 51, 51 और 5 56, 56 और 4 60, 60 63, 63 और 2 65, 65 और 1 66, यानी 66। ये तो हुआ लॉजिक जब छोटे नंबर हों। पर यहाँ पर मान लो कि 50 जने हो जाएं, तब क्या करना पड़ेगा, तब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। और फॉर्मूला के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला क्या होता है, n-1/2, टोटल नंबर निकाल लोगे। यहाँ पर देखो क्या आएगा, n कितना है, 12 दे रखा है, 12 - 1 करोगे बटा कितना, 2,
12 को काट लोगे 6 बार चला जाएगा 2 से। यहाँ पर अगर 12 में से 1 को कम करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा 11। 11 को गुणा करोगे कितना आएगा 66। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अगर कम नंबर है कि मान लो 10 नंबर हैं, 8 नंबर है, तो आप उसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। पर ये क्या है कि छोटे नंबर्स के लिए ही उपयोगी है। अगर बड़े नंबर आएंगे तो बड़े नंबर के लिए आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, तो आप छोटे हो या बड़े हो फॉर्मूले से तो कर ही सकते हो ना, इसलिए फॉर्मूला कन्फर्म आपको याद होना चाहिए, तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। श्रृंखला का दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 10, 4 माइनस के 8, 16 माइनस के 32, 64 माइनस और फिर माइनस के 128 क्वेश्चन मार्क। अगर मैं यहाँ पर माइनस को हटा के देखूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं माइनस को हटा के देखूँ, माइनस को हटा के देखूँ तो यहाँ पर देखो ठीक है, माइनस को हटा के देखूँ तो एक सीरीज़ बन रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर मैं माइनस को हटा के देखता हूँ तो सीरीज़ बन रही है, और वो सीरीज़ क्या बन रही है 4, 8, 16, 32, 64, 128, यानी कि डबल होते हुए, यानी कि 2 से गुणा होते हुए दिख रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अगर डबल होते हुए दिख रही है तो मैं 128 को 2 से गुणा करूँगा तो 256 आएगा। पर यहाँ पर देखो 256 आएगा तो यहाँ पर क्या होगा। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें तो हमें पता तो चल गया ना कि क्या हो रहा है। यहाँ पर देखो बात करें तो यहाँ पर देखो माइनस हो रहा है, एक छोड़ के फिर माइनस हो रहा है, एक छोड़ के फिर माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर देखो डबल हो रहा है, फिर यहाँ पर डबल हो रहा है, यानी 2 से गुणा करके, फिर यहाँ पर डबल हो रहा है 2 से गुणा करके, यहाँ पर डबल हो रहा है 2 से गुणा करके, यहाँ पर डबल हो रहा है 2 से गुणा करके, यहाँ पर डबल करोगे तो यहाँ पर आएगा 256। अब हमें देखना है कि 256 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, तो फिर क्या आएगा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर 256 है वो क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 256 कौन सा नंबर है, हमने 4 नंबर में है, 4 नंबर अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, दिए गए 4 विकल्पों आकृतियाँ दे रखी है, मैं एक के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। ये जो आकृति दे रखी है उसका जो प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा। हमें पता है कि जो दर्पण के पास होता है वो जो दर्पण के पास है वो प्रतिबिंब भी दर्पण के पास ही होगा। तो यहाँ पर अगर आप प्रतिबिंब बनाओगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर जो तिकोना हिस्सा है ना वो देखो दर्पण के पास है, तो हम भी तिकोना हिस्सा क्या करोगे दर्पण के पास ही बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद में देखो जब तिकोना बना दिया, ये नीचे की साइड है तो ये बिल्कुल नीचे की साइड आएगा, इसमें तीर का निशान नीचे की साइड है। अब देखो ये क्या है, यहाँ से देखो तीर का निशान बाहर की ओर निकल रहा है, दर्पण से बाहर की ओर निकल रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होगा बाहर की ओर जाएगा, तो यहाँ पर ऐसे आएगा। तो मैं इसको बड़े रूप में बना देता हूँ, देखो ऐसा बनेगा, फिर हमारे पास इस प्रकार से ये बनेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, ये तो नीचे की साइड आएगा ही और जो बाहर निकल रहा है वो बाहर की साइड आएगा, यानी ऐसी आकृति बनेगी। ऐसी आकृति है क्या कहीं, तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तो नहीं है बिल्कुल। अगर इसमें देखो तीर का निशान अंदर की साइड आ गया तो ये भी नहीं होगा। इसमें देखो ये तीर का निशान ऊपर की साइड हो गया तो ये भी नहीं होगा। यहाँ सही है, ऑप्शन 4 अपना सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 अपना सही आंसर हो जाएगा, 11वां का ऑप्शन 4। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या दे रखी है अपने पास, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा ये हमें बताना है। तो अगर यहाँ देखें तो ये कैसे सोल्व हुआ होगा, देखो 9 है और यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, अगर मैं 9 को और 7 को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 7 63 होता है और फिर इसको यहाँ लिखा गया है। ऐसे ही अगर 7 को और 2 को गुणा कर दूँ तो 7 दूनी 14, फिर यहाँ लिखा गया है। 2 को और 15 को गुणा कर दूं तो यहाँ पर क्या 30 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अब क्या करना होगा, 15 को और 9 को गुणा करना होगा, 15 को और 9 को गुणा करना होगा। तो 15 को और 9 को गुणा करोगे तो क्या आएगा, 9 पंजे 45 का 5 हासिल की 4, 9 और 4 13, यानी 135, यानी जो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 135 आएगा। तो 135 आ रहा है क्या कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 में। ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13 नंबर का। क्या करा है, नीचे एक ही पासे की 4 प्रारूप दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो हमें यहाँ पर प्लस वाला देखना है, तो प्लस वाले के विपरीत फलक पे कौन सा होगा ये हमें देखना। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से अगर बात करें तो किस में होगा प्लस वाला। देखो प्लस वाला एक तो यहाँ पर है, एक तो यहाँ है, देखो एक तो यहाँ है और एक यहाँ है। अगर यहाँ पर कॉमन देखें तो कॉमन देखो ये इसमें तो देखो एक परसेंटेज हो रहा है, यहाँ पर ही परसेंटेज हो रहा है। ठीक है, तो प्लस वाले के लिए कौन सा होगा, यहाँ पर देखो दोनों हो रहा है तो दोनों कट गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, डॉलर के बराबर तो ये हो रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। हमें कोई और देखना होगा, पासा की और की स्थिति देख के चलना होगा। तो मैं अगर यहाँ पर कॉमन देखूँ तो एक यहाँ पर ओ कॉमन आ रहा है और यहाँ पर भी ओ कॉमन आ रहा है। ठीक है, ठीक है ना। या फिर अगर आप देखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये दोनों स्थितियाँ ले लेते हैं, एक तो ये स्थिति लेकर चलते हैं और एक है। तो सबसे पहले जो कॉमन होता है उसको लिखेंगे, दोनों में कॉमन ओ है। कॉमन के बाद में क्या चलोगे, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलोगे तो कॉमन के बाद में यहाँ पर आएगा प्लस, प्लस के बाद में क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है परसेंटेज, तो यहाँ पर क्या आ रहा है परसेंटेज। ठीक है, अब दूसरी स्थिति कौन सी, ये है, यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ आएगा क्रॉस, तो क्रॉस आ जाएगा। फिर क्रॉस से क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर आएगा क्या, माइनस, माइनस। ठीक है, तो अगर यहाँ पर देखोगे तो हमारे पास जो किसके लिए पूछा है, प्लस के लिए पूछा है, और प्लस के लिए हमें मिल गया, प्लस के लिए मिल गया क्या, गुणा का चिन्ह, और गुणा का चिन्ह ऑप्शन 3 में है, ऑप्शन 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप और भी स्थितियाँ लेकर देख सकते थे, पर वहाँ पर क्या है कि हमें चाहिए ना वो नहीं मिलेगा। देखो अगर हम यहाँ पर देखें तो आप कहोगे कि देखो यहाँ पर परसेंटेज और प्लस का गलत या कट गया, तो जो ओ का विपरीत क्या होगा, डॉलर, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको और इसको लेके तो यहाँ पर ये कट गया, तो यहाँ पर देखो माइनस का हो गया, कौन सा, माइनस का हो गया भाग का। ठीक है, ये दो ऐसे कट गए, ऐसे करके भी आप निकाल सकते हो। ठीक है ना, उसमें ज़्यादा टाइम जाता है, और इसलिए क्या होता है हम क्यों कॉमन देखते हैं और कॉमन के बाद में जो क्लॉकवाइज चलते हैं और उस हिसाब से निकाल के हमारे पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा क्रॉस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए प्रश्न में 3 वस्तुओं का एक समूह है। आपको निम्नलिखित चित्रों में से एक उस चित्र को छांटना है जो प्रश्न में दिए गए फतन के 3 समूहों के संबंध को सही समूह का दिग्दर्शन करा सके। देखो यहाँ पर दे रखा है फुटबॉल दे रखा है, और यहाँ पर स्टिक दे रखा है, और हॉकी दे रखा है। अगर यहाँ पर देखोगे तो कौन सा ऐसा जो चारों ऑप्शन में से डायग्राम होगा जो इन तीनों शब्दों को सार्थक बताएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो देखो स्टिक क्या होती है, हॉकी जो खेलते हैं ना, हॉकी जो हॉकी की बॉल होती है उसको जिससे मारते हैं, उस जो मारने वाली छड़ी होती है उसको बोलते हैं स्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये तो क्या हो गया हॉकी, और हॉकी के अंदर यूज़ होती है क्या, स्टिक, तो ये स्टिक इसके अंदर आएगी, और जो फुटबॉल है वो तो अलग ही है, तो यहाँ पर फुटबॉल आ जाएगा। अगर आप देखोगे तो ऐसा कोई डायग्राम बन रहा है कि बिल्कुल बन रहा है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 15 दे रखा है, ठीक 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयाँ किस दिशा में होगी। ठीक 6 बजे, तो यहाँ पर हम एक घड़ी बना लेते हैं, ये हमारे पास घड़ी है, यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ पर क्या होगा 6, और यहाँ पर क्या होगा 9। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि दोनों जो घड़ियाँ हैं वो सुइयाँ हैं वो क्या होगी 6 बजे, तो 6 कैसे कब बजेगा, जब घंटे का सुई तो क्या होगी 6 पे, और जो मिनट वाली सुई होगी वो क्या होगी 12 पे। तो क्या होगी यानी दोनों क्या होगी एक दिशा में, बिल्कुल नहीं, लंबवत बिल्कुल नहीं, एक दिशा में, एक दिशा में है क्या कहीं, नहीं है, लंबवत है क्या, नहीं है, तो क्या होगी विपरीत दिशा में है, बिल्कुल है, एक ऊपर की तरफ दिख रही है और एक नीचे की ओर देख रही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक दिशा में कब होगी, एक दिशा में होगी जब 12 बजेगी। ठीक है, और लंबवत कब होगी, लंबवत जब होगी जब 3 और 9 बजते हैं। ठीक है ना, और विपरीत, विपरीत कब होगी जब 6 बज रहे हैं, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो होगा विपरीत, ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ये कह रहा है कि 3 बजे घंटे और मिनट की सुई के बीच कितने डिग्री का अंश कोण बनेगा। देखो 3 बजे, वही हमें क्लॉक, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6 और यहाँ 9। 3 कब बजते हैं, जब 12, जो बड़ी वाली सुई यानी कि मिनट वाली सुई हो 12 पे और घंटे वाली सुई हो कहाँ पे, 3 की ओर। तो यहाँ पर जो बनेगा कोण कौन सा बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर यहाँ पर देखोगे तो 90 डिग्री कहीं ऑप्शन में नहीं है, नहीं है। इसका मतलब कौन सा कोण पूछा है, 90 डिग्री के अलावा जो कोण बनेगा, यानी ये बड़ा वाला कोण पूछा है, ठीक है। तो टोटल कोण कितना होता है, 360। 360 में से 90 को माइनस करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0, और 36 में से 9 कम करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 27, यानी 270 डिग्री। 270 डिग्री है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित प्रत्येक पर्सन में असंगत का चयन कीजिए। यहाँ पर जो पर्सन दे रखा है जिसमें ऑप्शन 4 हैं, उसमें से जो असंगत है उसको हमें अलग करना होगा। देखो यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, क्रिकेट है, हॉकी है, शतरंज है और फुटबॉल है। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो, जो क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, ये तीनों तो क्या है गेम, ये आउटडोर गेम है, यानी कि जो बाहर खेले जाते हैं मैदान में हैं। और यहाँ पर जो शतरंज है वो क्या है, इंडोर गेम है, ठीक है। और यहाँ पर ये भी दे सकते हैं, इनमें खिलाड़ियों की संख्या ज़्यादा होती है जबकि शतरंज में खिलाड़ियों की संख्या कम होती है, ठीक है। तो जो हमारा आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3, यानी शतरंज अलग हो गया। ये तो बाकी के 3 तो क्या है, आउटडोर वाले हैं, और जो शतरंज है वो क्या है, इंडोर वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, शतरंज, यानी ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। जो अलग बताना था, असंगत बताना था, असंगत क्या है, शतरंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित प्रत्येक पर्सन में असंगत का चयन करें। देखिए यहाँ असंगत का चयन करना है, यहाँ पर दे रखा है बकरी, शेर, खरगोश और गाय। अगर आप यहाँ देखोगे तो असंगत क्या होगा, सारों जानवर है, बिल्कुल है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो बकरी और खरगोश और गाय, ये क्या है, ये शाकाहारी है। और जो शेर है वो क्या है, मांसाहारी, ठीक है। शेर क्या है, मांसाहारी है। तो यहाँ पर जो अलग होगा वो क्या होगा, शेर होगा। ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा। अलग है इनमें, बाकियों में मांसाहारी और शाकाहारी के स्तर पर इन्हें अलग किया है, अलग क्या होगा, शेर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, 50 छात्रों की कतार में श्याम दाएं से 15वें स्थान पर है, तो बताओ बाएं से उसका स्थान। देखो कभी भी जब जो इसकी जो एक टोटल नंबर निकाल दे रखे हों और जो लेफ्ट और राइट में से किसी एक का नंबर दे रखा हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। हमें टोटल कितना दे रखा है, 50 प्लस बराबर क्या दे रखा है, लेफ्ट के लिए पूछा है, और राइट कितना दे रखा है, 15 माइनस, अगर लेफ्ट 15 में से 1 को कम करोगे यहाँ पर आएगा 14, यहाँ पर 50 दे रखा है, लेफ्ट निकालना है तो 14 को पक्षांतर करोगे, यहाँ पर प्लस का इधर आता है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 50 में से 14 कम करोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 36, यानी कि 36, और लेफ्ट साइड से उसका नंबर कौन सा होगा, 36वां होगा। ऑप्शन में दे रखा है ऑप्शन 4 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सार्थक क्रम में इनको व्यवस्थित करना है। दे रखा है अपने पास शब्द हाथी, बिल्ली, मच्छर, बाघ, व्हेल, इनमें से हमें सार्थक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो अगर यहाँ पर देखें तो सबसे छोटा, इसमें देखो अगर सबसे छोटा देखें तो सबसे छोटा कौन सा है, 3 नंबर, यानी मच्छर सबसे छोटा होगा, ठीक है। उससे बड़ा अगर देखें तो उससे बड़ा क्या होगा, बिल्ली होगी। उससे बड़ा अगर देखें तो उससे बड़ा क्या होगा, बाघ होगा। और फिर क्या होगा, हाथी होगा। और सबसे लास्ट में क्या होगा, व्हेल होगा, ठीक है। तो यह अगर हम देखें तो यहाँ पर अग ऐसा कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या आपको, देखो 3, 2, यहाँ पर देखो 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो हट गया। यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हट गया। यहाँ पर देखो एक यहाँ है 3 से स्टार्ट हो रहा है, 3, 2, 4, 1 और 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सार्थक क्रम में हमने इसको व्यवस्थित कर दिया है। चलिए 20 क्वेश्चन का ये सेशन था, कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना। चैनल पे जो पहले आप बाहर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जा रहा है, जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइब कराइए। क्या कर रहा है यहाँ आप जो बाकी अगर आपको कोई भी अगर क्वेश्चंस में या कहीं पर आपको दिक्कत आई है, कोई भी आपके डाउट्स हैं, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। उनका सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट जो सेशन होगा उसमें दे दिया जाएगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।